हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पफ पॉकेट, जिसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज मैंने डाल दी है। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने इसमें बॉयल चिकन डाल दिया है। ये 1 पाव के करीब हमारा चिकन था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और एक फोक की मदद से इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब चिकन भी हमने प्याज के अंदर डाल दिया है। अब इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें आधी चम्मच भरकर नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ सारे चीज़ें मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर ली है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पर ही भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे। यहाँ 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें मैदे का डाल दिया है। मैदा डालने के बाद मैदे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके कच्चापन हम निकाल लेते हैं। लो फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हमारे चिकन को भूनते हुए हो गए हैं। उसके बाद हमने इसमें 1 कप भरकर मिल्क डाल दिया है। मिल्क डालने के बाद हम मिल्क को भी हम चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने अब हाई कर दिया है। अब हम इसको जब तक भून लेते हैं, जब तक कि ये हल्का सा थिक ना होने लगे। जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ चिकन हमारा अच्छा सा बिल्कुल थिक हो गया है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और उसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक बोर्ड ले लिया है। बोर्ड के ऊपर हम पफ पैकेट बनाने के लिए यहाँ मैंने ये सीट लिए हैं। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सीट को फैलाते गए। अब बीच में हम जो हमने चिकन बना के रखा था ना, उसको 1 चम्मच भरकर हमने चिकन का सीट के ऊपर फैला दिया है। चम्मच से चिकन को फैलाने के बाद हम एक पोर्शन उठाए के उसको हम चिकन के ऊपर लगा देंगे और जो दूसरा पोर्शन है ना, उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी मैदे की बिस्लरी सी लगा देंगे। हम दूसरे हिस्से पर मैदे की बिस्लरी सी लगाने के बाद हम इसको भी उस जो हमने पहला हिस्सा रखा था ना, उसके ऊपर रख देते हैं और जो बाकी के 2 हिस्से बच गए हैं, एक हिस्से के ऊपर भी हम ये मैदे की बिस्लरी लगा देंगे और इसको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। चारों पे लगाने के बाद हम चारों हिस्सों से पॉकेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी हमारी पफ पॉकेट बन गई थी। यहाँ मैदे की जो बिस्लरी थी मैंने ऊपर साइड में भी लगा दी है और उसको मैं अच्छे से सील कर दूंगी। पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी ये हमारी पफ पॉकेट बन गई थी। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब इसको हम उठाए के और एक प्लेट में रख देंगे और बाकी की ऐसे ही पफ पॉकेट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। दूसरी पॉकेट बनाने के लिए भी मैंने 1 चम्मच भरकर चिकन सीट के ऊपर डाल दिया है और एक साइड से मैं इसको सबसे पहले कवर कर लेती हूँ। चिकन को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है और जो 3 सीट बची है ना, एक के दूसरे के ऊपर रखते हुए भी हम चिकन को अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको हम पॉकेट की शेप दे लेंगे। मैदे की ये बिस्लरी सी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये खुलने लगेगा। यहाँ मैंने ये मैदे की बिस्लरी सी भी ऊपर दूसरी सीट के ऊपर लगा दी है और जो तीसरी सीट थी ना, उसको भी मैंने अच्छे से सील कर दिया है। अब ऐसे ही मैं बाकी की सीटों पर भी मैदे की बिस्लरी सी को लगा दूंगी और इसको मैं अच्छे से पॉकेट की शेप दे लूँगी। बहुत ही जल्दी हमारी ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ दूसरी ब्रेड पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई थी। यह दूसरी ब्रेड पॉकेट भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको भी उठाएंगे हम और प्लेट के अंदर रख देंगे। अब ऐसे ही मैं तीसरी ब्रेड पॉकेट में पफ पॉकेट भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तीसरी पफ पॉकेट बनाने के लिए भी मैंने सीट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चिकन का डाल दिया है। चिकन को हम उस सीट से कवर करेंगे जो सबसे नीचे होती है ना, उसी से हम चिकन को अच्छे से कवर कर लेंगे
और बाकी के हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम बड़े पफ पॉकेट की शेप दे लेते हैं। यहाँ मैंने तीसरी पफ पॉकेट भी बनाकर तैयार कर ली है। अब ऐसे ही मैं बाकी की सारी पफ पॉकेट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सारी पफ पॉकेट मैंने बना ली थी, बहुत ही जल्दी ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको फ्रीज कर लेंगे। 15 दिन के लिए हम इनको फ्रीज कर सकते हैं। किसी एयरटाइट डब्बे में डालकर आप इनको फ्रीजर में रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अब हम इसमें से कुछ पफ पॉकेट को फ्राई कर लेंगे और कुछ को हम फ्रीज कर लेंगे। यहाँ मैंने पफ पॉकेट को एक बॉक्स में डाल दिया है। अब इस बॉक्स को मैं फ्रीजर में रख दूँगी। अब बाकी की पफ पॉकेट को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पफ पॉकेट डाल देंगे। एक साथ हम सारी नहीं डालेंगे, जितनी आसानी से हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाएगी उसके उतनी हम डाल देंगे और दोनों साइड से हम उलटते पलटते हुए इस पर अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ पफ पॉकेट पे भी हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारी पफ पॉकेट को मैं धीरे धीरे कर बाहर निकाल लूँगी। यहाँ सारी पफ पॉकेट हमने बाहर निकाल ली है और जो मेरी बाकी की बच गई थी उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। बाकी की पफ पॉकेट भी मैंने डाल दिया और उन पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आ गया था। इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारी पफ पॉकेट बनकर हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती हैं। आप चाहे तो इन पफ पॉकेट को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको इन पफ पॉकेट की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।